इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं रचना बंसल। एक नाम आध्यात्म के क्षेत्र में बहुत ज्यादा फेमस पिछले कुछ दिन में हो रहा है। उनकी तमाम रील वायरल होती हैं। अनिरुद्ध आचार्य जिनका नाम है, उन्हीं के आश्रम में पहुंचे हुए हैं हम। आप अपने आध्यात्म को लेकर, अपने ज्ञान को लेकर, अपनी बातों को लेकर जितना चर्चा में रहते हैं, महाराज जी आपका इंडिया न्यूज पर बहुत स्वागत। लेकिन साथ ही साथ जो कॉमेडी का तड़का आप लगा देते हैं, आपके बोलने का अंदाज युवाओं को बड़ा प्रेरित कर रहा है। और आज हम जहां मौजूद हैं, यहाँ बहुत सी वृद्ध माताएं भी हैं, यानी कि बिल्कुल निःशुल्क सेवा उन माताओं के लिए आप कर रहे हैं जिनके अपनों ने, बेटों ने घर से निकाल दिया। बिल्कुल, ये सभी माताएं यहाँ रहती हैं और इन माँओं के सभी प्रकार का ख्याल, समय से भोजन, समय से दवाई, समय से उनका इलाज, सब प्रकार की। अब सोचिए आपके घर में 4-5 लोग हैं, उनके लिए सारी ज़िंदगी आपको कमाना है, पर यहाँ 290 वृद्ध माएँ हैं, उनके लिए सारा कार्य है। तो यहाँ भी वही कॉमेडी वाला माहौल रहता है क्या? अपनी माताएं, सभी माएँ, देखो यहाँ माएँ रोती रोती आती मजाक हैं, होता है? यहाँ माएँ रोती रोती आती हैं और हमारा प्रयास रहता है कि यहाँ प्रसन्न रहें, खुश रहें, वो हंसने लग जाएं। अच्छा, कुछ माताएं आपको बुला भी रही हैं शायद। माताओं का आशीर्वाद तो ऐसा होता है जो हर कोई पाना चाहता है, और यहाँ महाराज जी कुछ इस अंदाज में उनकी सेवा भी करते हैं और यहाँ निःशुल्क उनके रहने की व्यवस्था है। अच्छा, बुजुर्ग होते हैं तो बहुत सी बीमारियां भी हो जाती हैं, तो इनके उपचार का भी खर्चा बिल्कुल उठाते हैं? बिल्कुल, इनका इलाज है, ऑपरेशन भी है आँखों का या कहीं किसी चीज़ का, वो भी होता है निःशुल्क। ये सभी माएँ यहाँ सुखपूर्वक सब दवाई तुरंत इनको हॉस्पिटल भेजते हैं और ज़रूरत पड़ने पर दिल्ली बड़े बड़े हॉस्पिटलों में भी इनका इलाज होता है। माता जी, आप कहाँ से आई हैं? आप कहाँ से हैं? मैं हैदराबाद की। हैदराबाद से। हाँ। अच्छा, तो वृंदावन कैसे आना हुआ? हाँ, मैं आके ये पहले कथा बाँची ना, आगे कथा सुनी तो मेरा मन हो गया जाऊंगी बोल के। अच्छा। कि मन का मन कोई यो कौन करे हो, और मेरा मन हो गया कि मैं जाऊँ वृंदावन। इनकी पूरी सेवा और इनका जो और स्वास्थ्य कथा का सुन पूरा के ध्यान लिए मेरा रखना मन हो, हो बिल्कुल सब कुछ इनका यही ध्यान रखा जाता है, सब कथा प्रकार की सुनो सेवा ना। हो जाती है। अब मेरा मन हो गया जाऊंगी मैं। घर में कौन कौन, बेटे कितने हैं आपके? आए वे दो। 2 बेटा है। हाँ। बेटा सेवा नहीं करते? 2 बेटे हैं मैया के ऐसे स्वास्थ्य नहीं रहते ना तो और 2 बेटे हैं, दोनों बेटे सेवा नहीं करते, ना फोन ऑन लगाते। और मेरे को अच्छा नहीं दिखता वो। बेटा बोला तो पियो ना, देखो मेरे को अच्छा तो नहीं। बहू सेवा नहीं करती? बहू बहू कहाँ करती? नहीं करती। हाँ, पोता होता है अच्छा। तो वो सेवा क्यों नहीं करता? सेवा बेचारा वो सगड़ो धंधो संभाला क्यों, सगड़ो कर रहा है। धंधा संभाल रहा है, आपको नहीं संभाल पाया। संभालता, मेरे को भी दवाई लाके देता, दवाई पानी लाके देता। अच्छा आचार्य जी, संत तो बहुत सारे हैं, फिर आपकी तरफ अच्छा लोग इतने आकर्षित कैसे? आप में ऐसा अलग क्या है? आप कैसे हंसते हंसाते लोगों को जिंदगी जीने का पाठ देते हैं? देखिए यहाँ पे सेवा है। सबसे बड़ी बात यह है ना कि आज के युवाओं को ज्ञान तो चाहिए, पर ज्ञान उनके हिसाब से चाहिए। मतलब बात सही भी है कि हम हंसते हंसाते बड़ी बड़ी बातें सुन लें, बड़ी बड़ी बातें कर लें और सुखपूर्वक जीवन जी लें। आज के ज़माने में डॉक्टर देखो सुई लगाता है ना तो रुई से पहले घिसता है, तो बस उसी अंदाज में है कि सब हंसते हंसते बड़ी बड़ी बातें। अच्छा, एक और बात मैं पूछना चाहूंगी। हाँ, आप उन वृद्ध माताओं से बात कर रहे हैं जिन्हें उनके बेटों ने घर से निकाल दिया। अच्छा, ये निकाले जाते हैं इसलिए क्योंकि पत्नी से बनती नहीं सास की, इसलिए घर से निकाल दिए। लेकिन आजकल तो हम देख रहे हैं पति पत्नी की भी नहीं बन रही है। पति पत्नी को मारकर सूटकेस में भर दे रहा है और पत्नी काट कर ड्रम में भर दे रही है। उन रिश्तों को लेकर क्या कहेंगे? ये सारी चीज़ें तब बिगड़ गई जब माँ बाप ने संस्कार देना छोड़ दिया। यदि बचपन से आप संस्कार देते, आजकल आप पढ़ाते हैं बच्चों को बड़े बड़े कॉलेजों में, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में, क्या वहाँ पर रिश्तों के लिए कोई सिलेबस है? आपसे, आप न्यूज़ में हैं, आप न्यूज़ के माध्यम से बात रखिएगा, चैनल के माध्यम से, कि हमने आईटी सेक्टर में जाके बहुत सारा काम कर लिया, हमने साइंटिस्ट होकर के बहुत सारा काम कर लिया, डॉक्टर होके बहुत सारा काम कर लिया, इंजीनियर होके बहुत सारा डेवलप कर लिया। क्या हमें रिश्तों को चलाने का सिलेबस नहीं पढ़ना चाहिए कि रिश्ते कैसे चलाने? कौन पढ़ाएगा? स्कूल में पढ़ाया जाए। मातृदेवो भव पितृदेवो भव, ये पाठ हमारे वेदों में सनातन है, पुराना है, था। क्या आज स्कूलों में ये बताने की जरूरत नहीं है कि बेटा माँ भगवान होती है, माँ की सेवा लेकिन करनी? स्कूल में तो आजकल जोर देते हैं कि सेक्स एजुकेशन पढ़ाना चाहिए। वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। एक अच्छे संस्कार हर सबके लिए, हिंदू मुस्लिम सबको अच्छे संस्कारों की आवश्यकता। आज संस्कारहीन समाज होता चला जा रहा है।
वो संस्कारहीन होने के कारण ये सब समस्याएं पैदा हो गई। कैसे हो गया? मोबाइल से, सोशल मीडिया। अब आपने बोला कि आजकल स्कूलों में संस्कारों को छोड़कर वही जो आपने नाम लिया उसको आगे बढ़ा रहे, प्रमोट कर रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि मूवियों ने अश्लीलता फैला दी, खास तौर से OTT, है ना। अश्लीलता फैला देने के कारण फिर समाज में क्या हुआ, नशे का तरीके से प्रचार हो गया। गुटखे का, शराब का, सिगरेट का, हर सुपरस्टार जुए का प्रचार करने में वर्तमान में लगा हुआ है ना। सारे सुपरस्टार का अब एक ही काम बचा है, जुए का प्रचार करना। ये ऐप डाउनलोड कर लो, गुटखे का प्रचार करना, शराब का प्रचार ऑनलाइन करना। गेम्स का प्रचार करना। आप किसका प्रचार करते हैं? हम तो सेवा का प्रचार कर रहे हैं। आप हिंदू राष्ट्र मानते हैं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र के फिर बिना बाकी धर्म के लोग कहाँ जाएंगे? रहें कि आपके घर में मेहमान आते हैं तो आप नहीं रखते? हमारे घर में तो कुत्ता भी तो वो रहता है, अपने देश में मेहमानों गैया भी रहती है, कौआ भी रहता है, सबके लिए दाना न डालते हैं। हमारे यहाँ कुत्ते को भी तो हम लोग, सांप को भी तो दूध पिलाते हैं। बट भारत का नाम तो ऐसे आता था ना कि सभी धर्म एक साथ रहेंगे, गंगा जमुनी तहजीब है। सभी धर्म, पर पिछले ये कुछ बता, साल से ऐसा क्यों हो नहीं, रहा है? मुसलमान कोई धर्म नहीं है, मजहब है। ईसाई कोई धर्म नहीं है, पंथ है, है ना। ईसाई पंथ है और मुस्लिम मजहब है। धर्म केवल हिंदू है, सनातन है। भाई पूर्व में आज के 1400 साल पहले का इतिहास उठाया जाए तो क्या धरती पर कोई मुस्लिम नाम की कोई शब्दावली थी? क्या हिंदू नाम की शब्दावली थी? हिंदू नाम की शब्दावली तब से है जब आकाश था और पाताल था और समुद्र है और चंद्रमा है और तारे हैं और अच्छा, सूर्य आजकल जो है। पॉलिटिशियंस बात करते हैं वही धर्मगुरु बात करने लगे हैं। कोई औरंगजेब का जिक्र कर देता है तो यहाँ हम देखते हैं हिंदू धर्मगुरु आ जाते, कहते थे सही तो है। तो क्यों औरंगजेब सही था? वक्फ क्या कानून के बारे में यहीं से शुरू करते हैं, आपका क्या विचार है? अच्छा है ना, सारे मुसलमानों को भी तो उसमें न्याय मिलने वाला है। अब अभी तक तो क्या वक्फ की मनमानी चल रही थी। अब क्या हो गया कि गरीब मुसलमानों को अभी कह दिया कि प्रयागराज में गंगा के किनारे हमारी वक्फ भी जमीन है। फिर गंगा मैया ने न्याय कर दिया कि भाई ले लो अपनी जमीन। वो तो संसद और राष्ट्रपति भवन की जमीन को भी कह रहे थे। अच्छा, मुसलमान कह रहे हैं ये साजिश है। मुझे एक बात और बताइएगा, आप जिस तरीके से बोलते हैं, मैंने अभी यहाँ भी देखा आपके आश्रम में बड़ी भीड़ लगी हुई थी और हर उम्र के लोग, हर वर्ग के लोग बड़ा लालायित थे आपके दर्शन पाने के लिए। ये आपको क्यों लगा और कब से लगा कि मुझे आध्यात्म के क्षेत्र में जाना है या मुझे कथा कहनी है? कभी तो आप भी नॉर्मल लाइफ में रहे होंगे, स्कूल कॉलेज में, बाकी बच्चों जैसे स्कूल जाते होंगे। स्कूल गए, पर हमने स्कूल में पढ़ करके जब देखा तो हमें लगा कि ये शिक्षा हमारे योग्य नहीं है। अच्छा, ये शिक्षा हमें कुछ नहीं दे सकती। आजकल स्कूल की शिक्षा आपको कुछ नहीं दे सकती। तो स्कूल की आज शिक्षा की- पे आप ऐसे सवाल कैसे क्यों उठा रहे हैं? स्कूल की शिक्षा आपको कुछ नहीं दे सकती। क्या दे सकती? क्या जो दिया? पढ़ लिख कर अफसर बन रहे हैं, डॉक्टर, इंजीनियर बन रहे हैं, नौकर उन्हें बन आप रहे नकार हैं, नौकर। आप ये बताइए कि चाणक्य ने जब चंद्रगुप्त को पढ़ाया तो पढ़ा के सम्राट बनाया कि नौकर बनाया? आपके लिहाज से मुझे मेरे क्या हिसाब करना से पढ़ाई का, शिक्षा का मतलब है मालिक बनना। अच्छा, अच्छा, नौकरी देने वाला बनो, लेने वाले मत तो बनो। आपने कथा कहना सीखा था, कहीं से पढ़ा था? वो तो शिक्षा है, हमारी गुरुकुलों की शिक्षा वही है। अच्छा, आपको ये बचपन में समझ में आ गया कि मुझे नौकर नहीं बनना? हमें नौकर नहीं, नौकर के हमारी सरकार भी तो ये चाह रही है कि लघु उद्योग लीजिए, आप काम करिए। देश में मालिक होंगे ना तब देश तरक्की करेगा। देश में नौकर होंगे तो तरक्की कैसे होगी? अच्छा, आप कान्हा के भक्त हैं आचार्य जी, और मैं देख रही हूँ आपकी जो छवि है, हाँ, जो भक्त हाँ। हैं आपके, बिल्कुल कान्हा की तरह आपको मानते हैं। वही घुंघराले बाल, वो माथे पर टीका, वो स्माइल, वो मालाएं। तो ये कान्हा की भक्ति में प्रेरित होकर आपने कान्हा जैसा रूप ले लिया? और ये कर्ली बाल, मतलब ये आपने कराए हैं? ये कराए नहीं है, ये ओरिजिनल है? ओरिजिनल क्योंकि जब नेचुरल हम- है, क्योंकि आप जब देख हम सकते हैं। न्यूज़ देते हैं ना, और हम ये अभी कर्ज हम नहा कराते के हैं, सीधा आए हैं, कोई तो कराए 20-30 नहीं है। मिनट लगता है। अच्छा, आपके नेचुरल है, नेचुरल ही है। कान्हा वाला रूप है आपका। जो भगवान ने जैसा बनाया वैसे ही है। महाराज जी, एक दो हमारे सवाल और हैं। एक तरफ हम वृद्ध माताओं को यहाँ लाइव देख रहे हैं। आप हमेशा चैनल पे कहते थे, हमारे यहाँ भी इंडिया न्यूज़ पे आप आते थे, कहते थे आप गौरी गोपाल आश्रम आइए, वृंदावन आइए, देखिए। हम आए, आपने हमें दिखाया। एक तरफ महिलाओं की ये व्यवस्था हमने आपकी देखी, दूसरी तरफ महिलाओं को ही लेके आपको ट्रोल किया जाता है। कई बयान आपके हैं, अब मैं कोट आप करना कहते चाहूंगा, हैं- उसमें समय बहुत लग जाएगा। नहीं, आप अच्छे से जान रहे हैं मैं मैं किन पूछ रही बयानों हूँ। की आप बात कर कहते रहा हैं हूँ। महिलाओं का सुंदर होना ठीक नहीं है, और आप सीता और द्रौपदी डांस का पे आपके एग्जाम्पल सवाल दे देते हैं। जिस तरह से जो महिलाएं सुंदर हैं वो क्या अपने लिए ये बातें इसे- अब पुरानी इसे हो गई अभिशाप हैं। माने? हाँ, हाँ। ये बातें अब पुरानी हो गई हैं। इनका बहुत बार जवाब दे चुके हैं। और एक बार और दे दीजिए। देखो, मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले ही विरंची सब, हाँ, है ना। हाँ, हाँ।
तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि समझदार को तो समझाया जा सकता है, रावण को कोई नहीं समझा पाया, है ना। रावण आपकी नजर में कैसा है ये भी बताइएगा मुझे जरा। रावण को आप बताइए कि आपकी नजर में रावण कैसा है। नहीं, बहुत क्या लोग आप ऐसे उन्हें होते हैं ज्ञानी और एक रावण को मानेंगे? कोई नहीं समझा पाया, ऐसे ही कुछ बातें समाज को नहीं समझाई ना, जा पर बहुत सकती। लोग कहते हैं बड़ा ज्ञानी विद्वान था रावण। हाँ, विद्वान था रावण, कोई संदेह नहीं, पर ऐसा विद्वान किस काम का जो दूसरों की स्त्री चुरा के ले आए, बट यदि- गरिमा का ध्यान रखा था फिर। वो अलग विषय है। चलिए, तो आपको कोई चुरा के ले जाए और गरिमा का ध्यान रखे बट तो आजकल आप तो- तैयार हैं चोरी होने के लिए। बट महाराज आजकल जी, तो कोई खान गरिमा पान का पे ध्यान बात नहीं रखेगा। अगर करें तो आप खान पान पर भी लोगों के सवाल उठाते हैं। आप बिस्किट को कहते हैं कि ये बिस्किट। विष किट है। महाराज जी, इस पे ये आप न्यूज वाले ही बताते हैं कि बिस्किट खा के 90 बच्चे हुए बीमार, हाँ फिर हाँ फिर काहे बताते हो। तो क्या खाना चाहिए? हाँ, तो हो आपके सकता है एक particular अंकुरित बिस- चने अंकुरित करके खाओ, मूंग की दाल अंकुरित करके खाओ, हेल्दी क्या है। आप अपने बच्चों को बिस्किट खिलाना चाहते हैं, क्या आप अपने बच्चों को हेल्दी फूड अंकुरित अनाज खिलाना चाहते हैं। हाँ हाँ, लेकिन अंकुरित सवाल- अनाज सबसे बेस्ट है, ना कि बिस्किट, उसका नाम ही है बिस्किट किट। हाँ, लेकिन महाराज जी सवाल अब ये कंट्रोवर्सी ये खड़ी होती है कि महाराज जी अब लोगों के खान पान, ड्रेसअप, लोगों की दिनचर्या बल्कि मुझे तो को गाइड महाराज करते जी के हैं ड्रेसअप या पे सवाल करने थे। हाँ। जो आपने कॉम्बिनेशन पहना है और जो स्टाइल पहना है, जो मालाएं हैं, टीका है, हाँ। कोई डिजाइनर है क्या आपका? भक्त लोग खुद हमारे डिजाइनर हैं, भक्त लोग लाके देते हैं कि गुरुजी ये बड़ा वाला सुंदर सा कुर्ता आपने में पेंडेंट भी पहना है राधा कृष्ण का। ये दिया है। महाराज जी एक और आपका बड़ा बयान वायरल हो रहा था कि आई लव यू एक छलावा है। हाँ, कैसे प्रेम तो छलावा क्यों कहा आपने? अरे, कोई I संदर्भ love you। आपने कहा, किसी ने कहा हो? आई लव यू प्रेम थोड़ी है, शब्दावली है, अच्छा, तो शब्दावली। लेकिन युवा अपने प्रेम का इजहार कैसे करेंगे महाराज जी? अरे प्रेम का इजहार आई लव यू से थोड़ी होता है। हाँ, आप अपनी पत्नी को क्या बोलते हैं? बोलने की जरूरत कहाँ, माँ कहाँ कहती है बेटे से मैं तेरे से बहुत प्यार करती लेकिन ये हूँ। भी एक कहावत है कि जब तक बच्चा रोता नहीं तो माँ को पता नहीं चलता कि बच्चा भूखा है। ना ना ना, गलत है। हाँ, ये आज की माँओं का सवाल हो सकता है, पुरानी प्राचीनता नहीं है। देखिए, आई लव यू एक छलावा ही है। आजकल आई लव यू कहकर ही हाँ, कितनी स्त्रियां, कितनी लड़कियां एक शिकार हो जाती हैं किसी की, और उनके साथ बलात्कार हो जाता है। बलात्कार देखिए दो तरह से होता है, एक तो जबरदस्ती, एक पहले आपको फुसलाया जाए, अपने जाल में फंसाया जाए, आपको आई लव यू कहा जाए, फिर आपके साथ किया जाए आपकी राजी मर्जी से बलात्कार, है ना। झूठा वादा देकर। झूठा वादा देकर हम आपसे शादी करेंगे और फिर बाद में जब हो गया सब काम तो बस टाटा बाय बाय। ये तो फिर लड़की की भी गलती हुई ना। लेकिन महाराज जी ये तो गलती एक- दोनों की है, हाँ, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि दोनों तो आई लव यू बोलते हैं। लड़की भी तो बोलती है आई लव यू टू, लड़का बोलता है आई लव यू वन, लड़की बोलती है आई लव यू टू। अच्छा, एक बयान और इसलिए आपका उसको है। टू बोलने की सजा ज्यादा मिल जाती है। आप कह रहे हैं कि जो लड़कियां जाती हैं पढ़ाई के नाम पर बाहर निकल कर मूवीज देखती हैं, फिर लड़कों के साथ चली जाती हैं, एक दिन घर से भी चली जाती हैं और 35 टुकड़े हो जाते हैं। तो क्या ऐसा तो नहीं लड़कियां होता? बाहर जाना छोड़ दें, क्या ऐसा पढ़ना नहीं लिखना होता? छोड़ दें? ऐसा नहीं आपके होता? इस बयान से बहुत से पेरेंट्स भड़क देखिए जाएंगे, वो महाराज जी, सोचेंगे बात बेटियों ये को बाहर है, ना छोड़ें। आप युवा सेंसेशन है इस समय, आपको मिलियंस में फॉलोइंग है आपकी, आप हिंदुत्व का एक उभरता चेहरा है। इसलिए हम अपने युवाओं को सही रास्ता दिखाना चाहते हैं। आप बंबई जाना, समुद्र के किनारे जाना, जुहू चौपाटी पे जाना, आप अभी- पहले पूरी बात सुनिए। वहाँ समुद्र के किनारे जाना, शाम को 6 बजे लड़का लड़की, हजारों लड़का लड़की किनारे बैठे वहाँ पढ़ रहे हैं कि क्या कर रहे हैं आप वो तो बताओ। हर शहर में हो रहा है। क्यों हो रहा है? वही तो सवाल है, क्यों हो रहा है? तो क्या आपको उसी को तो रोकने के लिए बट बात महाराज जी, कही हर गई। कोई ऐसा नहीं है। जो लड़कियां पढ़ना चाहती हर हैं, कोई ऐसा आगे नहीं है, बढ़ना तो ये चाहती हजारों की संख्या कहाँ से आ गई? महाराज हो रहा जी, होगा इसी ऐसा। देश में IIT भी है। तो आप बताइए कितने परसेंट जो ऐसा पढ़ है? लिख कर ऑफिसर्स बन रही हैं, जिनका कितने पढ़ाई में ध्यान परसेंट है जो ये गुटरगू में लगे रहते? पहले आप बताओ। वो तो आपने ज्यादा देख लिया। फिर अच्छा, जो गुटरगू में नहीं लेकिन लगा एक तरह की, देखिए महाराज जी, अब हमसे ये कहा गया कि इस तरह के सवाल ही क्यों किए जा रहे हैं नीचे, लेकिन बात ये है कि आप धर्म ध्वजा रक्षक के रूप में आपकी एक इमेज है। तो रक्षा ही तो कर रहे हैं स्वाभाविक कि है। लड़की ना कटे, लड़के ना कटे और संस्कारवान रहो। लेकिन महाराज जी, आपका इनडायरेक्ट जो इशारा है वो लव जिहाद की तरफ हो जा रहा है। तो आप क्या चाहते हैं कि लव जिहाद हो? आप सपोर्टर हैं लव जिहाद के? एक मिनट बोल सकते हैं बीच में? और आपका क्या, नहीं नहीं, लव जिहाद आपकी परिभाषा क्या है? किसको आप लव जिहाद आप कहेंगे? पहले ये बताइए कि आप लव जिहाद के सपोर्टर हैं? पहले आप आप बताइए। पहले परिभाषित करें लव जिहाद आप किसे कहेंगे, फिर मैं उसको सपोर्ट और विरोध भी बताऊंगा आप। देखिए,
लव जिहाद जो है, सबसे पहली बात तो ये है, हमारे यहाँ एक व्यवस्था बनी है विवाह की, कि विवाह कहाँ हो और कहाँ ना हो, हाँ किसके साथ हो और किसके साथ ना हो। पहले तो ये वेश है। दूसरा ये है कि आज हजारों लड़कियां लव जिहाद के नाम पर मुसलमानों से फंसती हैं, वो ले जाके 5 लाख 10 लाख में विदेशों में जाकर के बेच देते हैं, वहाँ वो सारी ज़िंदगी बर्तन धुलती हैं, सारी ज़िंदगी उनके साथ बलात्कार होता है। क्या आप इस बात के गवाह नहीं हैं? महाराज जी, ये लेकिन क्या सबका अगर- प्रेम झूठा है? सबका फिर तो प्रेम से किसी महाराज का जी, विश्वास बात ही ये हो प्रेम। जाएगा। हाँ हाँ प्रेम आप ही बता दीजिए पहले, प्रेम की परिभाषा क्या है? फिर हम- निस्वार्थ समर्पण, और सामने वाला भी ऐसा हो। तो आप बताइए, कोई बात नहीं। प्रेम का मतलब ये नहीं है कि आप किसी पे भी समर्पण कर दीजिए। हाँ नहीं, प्यार तो दो तरफा होता है ना, एक तरफा तो फिर इश्क में लोग पड़ जाते हैं। देखो, प्यार आपके जो पिताजी थे, आपकी माँ जी थी, आपकी नानी, आपके नाना, दादी, दादा, इन लोगों ने भी तो प्यार किया है और सारी जिंदगी अपनी पत्नी और अपने पति को लेके बुढ़ापे तक चले हैं। आजकल जो लव मैरिज कर भी लेते हैं तो उनकी शादियां टिक ही नहीं पा रही हैं। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप ठीक ये है महाराज बताइए, जी, इस पे शादियां आपने क्यों नहीं विचार टिक रही हैं? आपने विचार रख दिए। इसलिए शादियां बहुत मेरे टूट रही हिसाब हैं, से और इसलिए जितने मेरे पंडित हिसाब हैं, से वो ये कह रहे हैं मेरा एक बड़ा 2025 में इम्पोर्टेंट सबसे सवाल है ज्यादा महाराज जी। divorce जी। इम्पोर्टेंट इस वजह से है कि भारत सिर्फ एक धर्म विशेष का देश नहीं है, ये तो आप मानेंगे। धर्म, कितने धर्म यहाँ रह रहे हैं, सभी साथ भाई में रह रहे सब हैं, तो रहो। क्या सिर्फ एक पद्धति से सबको विवाह करना चाहिए, या एक पद्धति के अलग कोई विवाह करेगा तो क्या वो विवाह मान्य नहीं होगा? आप क्या कहेंगे इन चीजों पे? ये बहुत सीरियस तरह के प्रश्न हैं जो खड़े हो जाते हैं जब आप विवाह पद्धति को एक तरह का कह देते हैं, तो क्या या आप- खान पान को एक तरह का कह आपके देते हिसाब हैं। से विवाह कैसे होने चाहिए? विवाह वो होने चाहिए जहाँ प्रेम हो, विवाह वैसा होना चाहिए जैसा जो सनातन हो, जैसे राधा और श्याम का विवाह की जो आप बात करते हैं। अब भांडीर वन में आपने बताया, सभी को एजुकेट किया कि राधा और श्याम का विवाह हुआ वहाँ। विवाह की परिभाषा हम समझते हैं, लेकिन हमारा एक, चूंकि मैं एक धर्म विशेष तो हूँ, मैं अपने धर्म विशेष की समझता हूँ, कोई दूसरे धर्म विशेष का भी है। और आप सिर्फ एक धर्म में फेमस नहीं है, आपको सिर्फ इंडिया नहीं सुनना है, इस समय एशिया सुन रहा है, बिल्कुल, बिल्कुल। आपको इस्लामिक देश भी सुन रहे हैं, आपको पाकिस्तान deep भी south सुन रहे हैं। हाँ, सही है। और आपको ये अच्छे से पता होगा क्योंकि ये इस समय सोशल मीडिया का जमाना है महाराज जी, और हर व्यक्ति ये सवाल नहीं कर पाएगा सोशल मीडिया की अपनी लिमिटेशन से। और हमने अभी पिछले ही दिनों में कोर्ट कचहरी में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को जाते हुए देखा है। मीडिया सवाल कर सकता है महाराज जी, और मैं आपका सम्मान करता हूं, आप अच्छे से उत्तर देते हैं उसका। अभी भी आपने हमें मौका दिया सवाल करने का। मेरा सिंपल सा सवाल है महाराज जी, आपकी आज्ञा से, कि कोई एक धर्म विशेष की पद्धति स्वाभाविक है, अच्छी या खराब हो सकती है, मैं मानता हूं अच्छी पद्धति है, लेकिन और धर्मों का क्या? और धर्म है ही नहीं, आप क्यों बार बार कह रहे हैं? आप और कह रहे धर्म, हैं कि और बाकी धर्म, लोग और भी धर्म। इधर शिफ्ट हों, कौन लोग? बाकी जो मान्यताएं हैं वो मान्यताएं इधर शिफ्ट हों। मैं किसी एक विशेष धर्म या दो धर्मों नहीं, का नाम पूरा नहीं लेना। खुल के बात कीजिए। खुल के मैं अगर घर हम क्या वापसी हूँ, चाहते हैं आप? हाँ हाँ, खुल के बात करना है क्या तो आप- देखो, हाँ, 1400 साल के पहले क्या, आप बताइए, क्या कोई था? भारत गुलाम हुआ, हमारे देश में मुगल आए, क्या मुगलों के आने के पहले मुगलों को आप गुलाम मानते हैं? नहीं, मुगलों के आने के पहले क्या हमारे देश में क्या कोई मुस्लिम जैसी बात थी? आप पुराना इतिहास उठाइए, हमारे यहाँ यवन शब्द आया है पुराणों में। इनको क्या किया गया है कि जो हमारे राजा महाराजा होते थे, जो गलत काम करते थे, उन लोगों को देश निकाला देते थे। एक दंड होता था, राजदंड, देश निकाला। तो देश निकाला देते गए, जिससे जो टापू मिला उसमें वो रहते गए। धीरे धीरे डेवलप होते होते हजारों सालों बाद वह एक कंट्री के रूप में हम सबको देखने को मिल गई। पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, जहां आपका पांव रुक सकता है, वो सारी धरती भारत की है। भारत केवल ये नहीं है, भारत संपूर्ण विश्व भारत है। चाइना पूरा भारत था, अमेरिका पूरा भारत है। अब आप देखो, ऐसा है कि हमारा पूरी राम सप्तद्वीपवती, भागवत जी में जिक्र आता, अम्बरीशो महाभाग सप्तद्वीपवती मही। अम्बरीश जो है सप्तद्वीप के राजा थे जी। सप्तद्वीप में केवल भारत थोड़ी है, सप्तद्वीप में पूरी धरती 206 देश हैं धरती पे लगभग, वो सारे देश भारत के हैं। चूंकि जनसंख्या थी कम, क्षेत्रफल था ज्यादा, समुद्र पार जाए कौन? तो फिर जिसको जहां जगह मिली वो रहते रहते अपनी मतलब आपके लैंग्वेज हिसाब हो से गई। ये सब